आज का मॉर्निंग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत अमूल परिवर्तन होने वाली है और हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को आज का मॉर्निंग का कोबरा कमांडो ट्रेनिंग लेने का सुनहरा मौका मिला है। मैं अपने सभी महागुरुदेवों को नमस्कार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज मेरे को इस नेशनल पैनल में होस्टिंग का पार्ट मेरे को दिया गया है और मेरे को इस काबिल समझा। इसके लिए मैं अपने सभी महागुरुदेवों को दिल से नमन और प्रणाम करता हूं। मैं दिल से कोटि-कोटि नमन करता हूं आर के मनहर सर को, और दिल से नमन करता हूं रामनिवास पटेल सर को, दिल से नमन करता हूं श्याम स्वामी सर को और मेरे सभी लवली टीम एंड मेरे सभी अपलाइन को, जिन्होंने मेरे को आज इस काबिल समझा और मेरे को आज का जो पार्ट है होस्टिंग का, ये नेशनल पैनल में मेरे को देने का कृपा इन्होंने किया। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज रियल में ये फील होता है कि यहाँ पे एक जीरो इंसान को हीरो बनाने का काम किया जाता है और आपके टैलेंट, आपके क्वालिटी, आपका जो जुनून है, उसे निखारने का भरपूर मौका दिया जाता है दोस्तों। तो ऐसे प्लेटफॉर्म हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी एंड हमें हमारे सभी महागुरुओं के लिए एक बार जितने भी होस्ट हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे, जिसके द्वारा आज लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो मैं इन सभी गुरुओं और हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी और केडी प्रथापन शरण श्रीना मैडम के लिए जोरदार क्लैपिंग करता हूं, जिन्होंने आज हम सभी गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके माध्यम से हजारों हजार लाखों लाखों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है दोस्तों। मेरा नाम अजय कुमार सिंह फ्रॉम रांची, झारखंड। दोस्तों, आज 5 महीना इस हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी में अपना 5 महीना का सफर कंप्लीट हो चुका है। इस 5 महीने में हमारा टीम का जो साइज है 9,500 के आसपास हमारा टीम साइज है दोस्तों। और सर किन्हीं का आवाज आ रहा है सर, बीच बीच में आवाज आ रही है सर। यस सर, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके। तो आज 5 मंथ का सफर हमारा हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ रहा है दोस्तों, जिसमें हमारी टीम 9,500 की हो चुकी है और आप सभी महागुरुदेवों एंड हमारे लवली टीम एंड ऑल एंटायर टीम के माध्यम से आज मेरा 20वां सेलिंग अचीवमेंट कंप्लीट कर पाया हूं दोस्तों 5 महीने के दरमियान। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं अपनी पूरी लवली टीम को, और इसका श्रेय जाता है कोबरा कमांडो ट्रेनिंग और एवरी डे का ट्रेनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट का जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों, वो एक जुनून, वो एक आग, वो पावर भरता है, जिससे हमारे को उड़ान भरने में आसानी होती है और हमारे सपनों को साकार करने में आसानी होती है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग का बहुत है, ट्रेनिंग पे रेगुलर रहे। आज मैं जो भी हूँ, जिस भी लेवल पे पहुंचा हूँ दोस्तों, इसका श्रेय जाता है कोबरा कमांडो ट्रेनिंग को। इसलिए मैं सभी साथियों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एवरी डे आप मीटिंग पे आए, ट्रेनिंग पे आए, अपने इंटायर टीम को लेकर के आए और अपने जीवन को सफल बनाएं। और इस हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी का जो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा दौलत जिसे हम कहते हैं, वो है पैसेंस। जिसके पास जितना बड़ा पैसेंस होगा, उसके पास उतना बड़ा वेल्थ होगा दोस्तों। तो हमारा जो ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग है, सीखने की जरूरत है और हम जितना सीखेंगे उतना अच्छा अर्निंग कर पाएंगे। ऐसे ऐसे डायनेमिक स्पीकर, मोटिवेशनल ट्रेनर हमारे बीच एवरीडे आते हैं, जो हमारे को कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। और जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है लर्निंग आफ्टर देन अर्निंग। और हम ही सभी लोग लोअर क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इसलिए हमें एक चीज समझना होगा कि अमीर को अमीर बनाने के हजारों रास्ते हैं दोस्तों, लेकिन गरीब को अमीर बनाने के लिए ओनली फॉर वन रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग। और उस पे भी सोने में सुहागा हमारा हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे इंडस्ट्री में जन्म हुआ है और आज हजारों लोग यहाँ से करोड़पति और कार अचीवमेंट ले चुके हैं और हजारों हजार लोग लाखों रुपए हर महीने का कमा रहे दोस्तों। तो टाइम को जाया नहीं करते हुए आज का जो ट्रेनिंग का पार्ट है, जो हम लोगों के बीच अभी एक डायनेमिक शख्स आएंगे, जो हमारे को स्पेशल स्पीच देंगे, स्पेशल ट्रेनिंग देंगे और हमारे को सिखाएंगे कि जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने लाइफ को आगे अच्छी तरह से बेहतर बनाएंगे और हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी में कैसे काम करें दोस्तों। तो ऐसे शख्स को बुलाने से पहले हम चाहेंगे आप सभी मित्रों एंड सभी गुरुओं को एक बार उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जो हमारे बीच अभी स्पेशल ट्रेनिंग हम सभी को देंगे और हमारे जीवन को बदलने में उनका एक एक वर्ड, एक एक वाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो
टाइम को जाया नहीं करते हुए हम वैसे शख्स को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहे हैं जो कि आज पूरे इंडिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, पूरे नेशनल लेवल में उनका एक मान सम्मान इज्जत है और बहुत सारे लोगों को जीवन को बदलने में एक गाइडलाइनर की तरह काम करते हैं और वो एक स्पेशल बिजनेस। तो ऐसे डायनेमिक शख्स को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। ही इज वेरी डैशिंग, एनर्जेटिक एंड वेरी पावरफुल पर्सन, मिस्टर सतीश धीमान सर। मोस्ट वेलकम सर। आज का मॉर्निंग कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में सर आपका वेलकम है सर, और मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं सर कोबरा कमांडो ट्रेनिंग के मॉर्निंग सेशन में सर। सो प्लीज कम ऑन सर, पैनल में आकर के सर आप हमें सभी लोग अनुग्रहित करें और हमारे को सर स्पेशल सीख और स्पेशल नॉलेज दे सर। प्लीज वेलकम मिस्टर सतीश धीमान सर, पठानकोट पंजाब से सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच अजय सर। वाओ, वंडरफुल सर, क्या बात है सर, जबरदस्त। आपने सर हमारी जो मॉर्निंग है ये सुपर मॉर्निंग कर दी। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि एक ट्रेनर ही मोटिवेशन दे सकता है। दोस्तों आज मैं अजय जी, मैं आपका सल्यूट करता हूँ, आपकी मोटिवेशन से मैं भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और सर मैं थोड़ा, थैंक यू सर। आप वंडरफुल सर। और आपने आज बताया कि 20वीं बार आपने सीलिंग ली, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा बहुत जल्दी आप अपने जो मुकाम आपने देखा था, जो आपने मंजिल देखी थी हाई रिच में, उसको जल्दी आप हासिल करें। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है इस जूम सेशन में। और मैं उन गुरुओं का थैंक्स करते हुए इस सेशन को शुरुआत करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस हाई रिच अपॉर्चुनिटी के साथ रूबरू करवाया और ही नहीं करवाया, उंगली पकड़ के सपनों को साकार कर सकते हैं। और कैसे हम अपने जो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया उनके भी सपनों को कैसे हम साकार करेंगे। तो दोस्तों उन 5 पांडव जिन्होंने पूरे इंडिया में खुद तो उन्होंने अपना नाम रोशन किया ही है, और लोग दूसरे और टीम के लिए भी वो एक मार्गदर्शन की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों सल्यूट करूंगा एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके बारे में आज शब्दों की कमी पड़ जाती है। दोस्तों जो आज पूरी इंडिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं, हर इंसान उनके जैसा बनना चाहता है, वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर आर के मन्नर सर, जिन्होंने मुझे सिस्टम के साथ रूबरू करवाया था। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त सतीश धीमान, पठानकोट पंजाब से, इसके हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का एक छोटा सा पार्ट। तो दोस्तों आज हमें एक नई सुबह मिली है, भगवान ने हमें एक और दिन हमें बख्शा है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, क्योंकि आज की रात बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज का जो किरण नहीं देख पाए होंगे। तो दोस्तों अगर हम आज भी सही सलामत हैं तो उस भगवान का सबसे पहले शुक्रिया अदा करें कि भगवान मुझे आपने एक नई सुबह दी। इसका मतलब कि आप भी चाहते हो कि मैं कुछ जिंदगी में बड़ा करूं। और दोस्तों आज अगर हम हाई रिच में हैं तो ये ना समझें कभी भी, अपने दिमाग में ये चीज ईगो को ना आने दें कि मैं तो अपनी वजह से हूँ, मैं तो मुझे प्लान दिखाया तो मैं इस वजह से हूँ। नो सर, आप अगर इस सिस्टम में हो, यू आर सिलेक्टेड बाय द गॉड। आपको भगवान ने चुना है कि आप इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आके कुछ बड़ा कर सकते हो, क्योंकि यही हाई रिच का प्लान कुछ और लोगों को भी हुआ जो इस सिस्टम में शायद नहीं इन्वॉल्व नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि दे आर रिजेक्टेड बाय द गॉड। भगवान ने उनको नकार दिया कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले उस भगवान को साक्षी मानते हुए इस बात को समझें कि अगर हम इस हाई रिच प्लेटफॉर्म में हैं तो उसके पीछे सिर्फ हमारी मर्जी नहीं है, सिर्फ हमारी अपलाइन की मर्जी नहीं है, उस भगवान की भी मर्जी है कि हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे, होके रहेंगे, और ये रास्ता अपने सपनों को पूरा करने की और जो जा रहा है उसके ऊपर हम चलेंगे और अपनी टीम को भी लेके जाएंगे। तो दोस्तों अब उस भगवान ने जो हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया, हम इस सिस्टम में इन्वॉल्व हुए, जो कि आज एक मात्र ऐसी कंपनी है जहां पे कोई हमारा कंपटीटर है ही नहीं। हम दुनिया से अलग होकर इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। दोस्तों कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेट हमारी जो कामयाबी वो हमारे कदम चूमेगी। तो हमारी इस सिस्टम के अंदर शुरुआत जो होती है, उस शुरुआत का जो दिन होता है सर, वो शुरुआत का दिन हमारा जो होता है, उस शुरुआत को दिन से लेकर रोज कुछ ना कुछ चीजें हमारे जीवन में नई नई घटित होती हैं, नई नई चीजों को हमें सीखना होता है। तो हमें इस बिजनेस में कितना आगे जाएंगे, इस बिजनेस में कितना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, उसके पीछे कुछ चीजों को अगर हम साथ साथ में चेक करते रहेंगे तो दोस्तों हम शायद उस गलतियों से बच जाएंगे जिस गलती की वजह से हम पीछे छूटने का कोई कारण बन सकता है। दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हु वी आर, हम कौन है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट।
अगर इस सिस्टम में जब हम दोस्तों बिजनेस में जब आते हैं तो हम एक डिपेंडेंट होके ही आते हैं। हम उस वक्त इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम डिपेंडेंट होते हैं और हमें उस जिस शख्स ने, जिस अपलाइन ने, जिस हमारी ग्रेट गुरु ने हमें इसमें स्पॉन्सर किया होता है दोस्तों, उनकी गाइडलाइन से प्लस उनके द्वारा वर्किंग से, उनके द्वारा दिखाए गए प्लान से हमारे साथ तो पहले स्टार्टिंग में कुछ टीम बनती है, चाहे वो 5 लोग हों, 10 लोग हों, 20 हो, 50 हो। लेकिन अगर हम ये सोचे कि ये जो मेरी जो टीम बन रही है, इस टीम को बनाने में मेरा तो कोई दायित्व है ही नहीं, मेरा तो कोई फर्ज है ही नहीं, ये सारा का सारा फर्ज जो मेरी अपलाइन का ही होगा, तो मैं सारी जिंदगी डिपेंडेंट होकर इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा। तो दोस्तों आप इसमें 2000 महीने का, 5000 महीने का, 10,000 महीने का तो कमा सकते हैं अपलाइन की वजह से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक डायमंड बनूं, एक फाइनेंशियली फ्रीडम को हासिल करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें इस बात को आज समझना होगा। जितनी जल्दी हो सके इस चीज को समझ जाए कि हम डिपेंडेंट होके इस बिजनेस में अपलाइन से स्टार्टिंग के शुरुआत के समय में जब हम शुरू कर रहे होते हैं, शुरुआत में हमें अपलाइन की अपलाइन की फॉलोअप की, अपलाइन की हर वो चीज जो इस बिजनेस में जरूरी होती है उसकी जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपलाइन ने हमें हमारे साथ स्टार्ट करवाया तो हम लोग सारी जिंदगी उनके ऊपर डिपेंड होकर बैठ जाएं। हमें जितनी जल्दी हो सके उन चीजों को सीखना जो अपलाइन हमें हमारे साथ करवा रहे हैं, उन चीजों को हमने भी सीखना होता है। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट बन के ही कोई इंसान कामयाब हो सकता है, डिपेंडेंट होके कभी भी कोई कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एक हैंडीकैप पर्सन, एक जो विकलांग है, वो कभी भी बेस्ट रनर नहीं बन सकता। अगर आपको बेस्ट रनर बनना है तो आपको अपनी बैसाखियों को छोड़ना होगा, जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझना होगा। क्योंकि सर हम कुदरत के नियम के खिलाफ अगर जाएंगे तो हम अपना लॉस करेंगे। इस चीज को समझिए कि अपने अपने किरदार को, अपने रोल को निभाना सीखना होगा हमें। हमारा किरदार, हमारा रोल रोज ब रोज चेंज होगा। क्यों होगा? जैसे यहाँ लिखा होगा कि क्या एक बच्चा सारी जिंदगी बच्चा ही रहता है। दोस्तों हम सबकी शुरुआत इस जब धरती पे हम लोग आए थे, तो जब हम पैदा हुए थे तो एक बच्चा थे। जब बच्चा किसी माँ बाप के घर जन्म लेता है तो उस बच्चे का नाम नहीं होता। उसको बोला जाता है मेरे घर में बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई, उसका नाम तक नहीं होता। और फिर उसके बाद उसके माँ बाप उसका नामकरण करते हैं, उसका नाम रखा जाता है। और दोस्तों उसके बाद जब वो किसी स्कूल में एडमिशन लेता है तो स्कूल में जाके जब उसको एडमिशन दिया जाता है, तो उस स्कूल के अगर आप प्रिंसिपल से पूछेंगे कि आपके स्कूल में कितने, आप नाम नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे कितने स्टूडेंट हैं, तो उस बच्चे को अब स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। वो स्टूडेंट की का किरदार निभाता है। और स्टूडेंट के बाद जब वो बड़ी एजुकेशन के लिए कॉलेज में जाता है तो उस कॉलेज में कॉलेजेट के नाम से उसको जाना जाता है। फिर वो घर घर में कमाने वाला जब हो जाता है, जब वो किसी जॉब में या किसी बिजनेस में चला जाता है, तो उसको घर में बोलते हैं ये हमारे घर में कमाने वाला है, ये अर्नर है। तो वो कमाने वाले के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जब उसकी शादी होती है, तो वो उसके साथ कई रिश्ते जुड़ जाते हैं। वो किसी का बहनोई बनता है, किसी का वो दामाद बनता है, किसी अपनी वाइफ का वो पति बनता है। उसके साथ बहुत सारे रिश्ते और जुड़ जाते हैं। वो जो जो किरदार उसको मिलता है वो निभाता जाता है। और उसके बाद उसके घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो वही बच्चा आज वो पिता पिता बन जाता है। तो वो पिता का फर्ज निभाना शुरू कर देता है। फिर वो किसी का दादा भी बनता है। दोस्तों जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे उसके ऊपर जो जो फर्ज मिलता गया, उसको वो बखूबी निभाता गया और पूरी जिंदगी उसने बड़े चैन से गुजारी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है सर? दिक्कत तब आती है कि जब एक बच्चा ये बोल दे कि मैं तो आज बच्चा हूँ और मैं जिंदगी भर तमाम उम्र बच्चा ही रहूंगा, तो आप मेरे को बच्चे की तरह खिलाते रहो जैसे पहले दिन खिला रहे थे। क्या ये मुमकिन है? हम प्रकृति जो हम कुदरत को चैलेंज करेंगे तो दोस्तों हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। एक बच्चे की तरह सारी जिंदगी इस बिजनेस में हम नहीं कामयाब नहीं हो सकते। हमें एज सून एज पॉसिबल समझ जाना चाहिए कि जब हमारी शुरुआत थी तब तो हम बच्चा थे, लेकिन आज हम बच्चा नहीं है। धीरे धीरे इस बिजनेस की बारीकी को सीखें और अपने आप को परफेक्ट करते हुए इस बिजनेस को आगे हमने लेके जाना। और इसके साथ इस बिजनेस के अंदर जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हर इंसान कामयाब होने के लिए ही जुड़ता है। जब किसी को प्लान दिखाया जाता है तो वो कामयाब होने के लिए ही इस बिजनेस में शामिल होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ मुश्किलें लोगों को, हमारी काम करने का जो तरीका होता है, कई बार उसमें कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों के कारण हम कुछ लोगों का आगे से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से उनका खुद का जो विश्वास वो डोलने लगता है, विश्वास कम होने लगता है। तो वो कभी कभी बीच में इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते और आपको या मैं ये कह सकता हूँ कि वो खुद का और आपका दोनों का ही सिस्टम में लॉस करते हैं बाद में। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में सबसे पहले आपको
अपनी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोगों को चुनना होगा। आपको पहले पहचान करनी होगी कि कौन सा पर्सन ऐसा है, कौन सा मेरी टीम का लीडर ऐसा है जिसके साथ मुझे ये गेम खेलनी है। क्योंकि हर इंसान को आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं कर सकते। हमें इसे बिजनेस मिला, सबको बिजनेस मिला, लेकिन इस बिजनेस को मिलने के बाद भी कुछ लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। तो हम किसी को जबरदस्ती कामयाब नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा कोई कोई चमत्कार तो है नहीं, कोई ऐसा मंत्र तो है नहीं कि हम हर इंसान को कामयाब करते हैं। हमें क्या करना होगा, हमारे अंदर एक ऐसी पार की नजर होनी चाहिए कि हम उसको पहचान बड़ी अच्छे लोगों का। अच्छे लोग मैं किसको बोलता हूँ, जो लर्नर कैटेगरी के लोग हों, जो सीखने वाले। कि आप उसको जब भी बोलो, सर हाँ बताइए हाई रिस्क के बारे में, सर बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है, बहुत अच्छा, हाई रिस्क से ज्यादा कोई है ही नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पूरा लव करेंगे, पूरा प्यार करेंगे हाई रिस्क को। लेकिन अगर उसको पूछोगे कि आज आपका क्या शेड्यूल है, पिछले हफ्ते क्या शेड्यूल था, एक महीने में आपकी क्या आउटपुट है, तो जीरो। लवर कैटेगरी हो, सबसे बड़ी नुकसान करने वाली कैटेगरी यही होती है। और कई बार हम गलतफहमी में अपना भी समय खराब करते हैं, और हम इन लोगों की बातों में आके हम सोचते हैं कि मेरी टीम में तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। सर लवर कैटेगरी ना तो अपना फायदा करेगी, ना हम आपका फायदा करेगी, ना मेरा फायदा करेगी। तो लवर कैटेगरी को जितनी जल्दी हो सकता है उसको पहचाने, और आप लवर कैटेगरी के साथ काम नहीं कर सकते सर। सेकंड कैटेगरी होती है लाइट वेट कैटेगरी। लाइट वेट कैटेगरी जिसका खुद का कोई वजूद नहीं होता, उनको अगर अपलाइन मिली तो पॉजिटिव, अगर कोई सामने से कोई नेगेटिव ना मिला तो नेगेटिव। वो दिन में 10 बार नेगेटिव होंगे, दिन में 20 बार पॉजिटिव होंगे। ऐसे लोगों का खुद का कोई वजूद नहीं होता, और वो कभी भी अपनी एनर्जी, अपनी ताकत दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी एनर्जी बरकरार रहती ही नहीं है। तो हम इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि पहली बात, लवर कैटेगरी के साथ हम भाग नहीं सकते। लाइट वेट कैटेगरी के साथ हम ज्यादा समय तक नहीं इस बिजनेस में काम कर सकते। तो सबसे बड़ी जो कैटेगरी है जिसको हमने चुना, उसका नाम होता है लर्नर कैटेगरी। लर्नर, सीखने वाली कैटेगरी, जो हर सिचुएशन में सीखती है। कुछ भी चैलेंज आया, वो उसको मुश्किल नहीं बोलते, उसको चैलेंज बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों मुश्किल लफ्ज जो है, ये एक ऐसा लफ्ज है कि अगर हम इसको चैलेंज में कन्वर्ट करें, तो चैलेंज जो लफ्ज होता है सर, वो हमारे अंदर एक ऐसा चैलेंज बढ़ता है कि इस चीज को मैं दूर करके रहूंगा, लाइफ के अंदर इसको मैं हटा के रहूंगा, तो हमारे अंदर खुद एक एनर्जी पैदा होती है। लेकिन जो मुश्किल लफ्ज होता है सर, वो खुद अपने आप को हरास करने वाला लफ्ज होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए सर, जो अपने लिए सीरियस नहीं है, जो अपने लिए उनके लिए समय बर्बाद ना करे। हमें कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे इंसान को टारगेट कर रहे होते हैं, ऐसी लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं कि इस इंसान को मैं कामयाब करके रहूंगा। सर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कामयाब जबरदस्ती किसको कर दूंगा, तो नहीं हो सकता। सबसे पहले कोई इंसान अगर इस बिजनेस में हाई रिच में कामयाब हुआ है, तो पहले उसकी पहले जीवन को देख लें, उसकी पहले पिछले हिस्ट्री को देख लें कि हाई रिच में जिसने कामयाबी ली, या उसको जबरदस्ती उसकी अपने ने कामयाब किया। सर हाई रिच की इंडस्ट्री के अंदर, हाई रिच की सिस्टम के अंदर, अगर कोई कामयाब होना चाहता है, तो पहले घर से उसको 2 कदम खुद चलना पड़ेगा, और अपने जहाँ सिस्टम उसके साथ 4 कदम चलने को तैयार है। लेकिन अब वो अगर वो 2 कदम चलने को तैयार नहीं है, तो उसके साथ 4 कदम अगर कोई चल भी देगा, तो उसके खुद के 4 कदम भी बेकार हो जाएंगे, और उनकी खुद के भी 2 कदम बेकार हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें सर। जो सीरियस लोग हैं, जो सुबह शाम मीटिंग में आते हैं, जो खुद आपको फोन करते हैं कि सर ये मुझे बताइए, ये मैं कैसे करूं, जो सीखने के एटीट्यूड के साथ आपके फोन करते हैं, उनका एक अलग से लिस्ट बनाएं। और जो हमेशा आपको शिकायत करते हैं कि सर ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, कैसे होगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो आज नहीं तो कल आपको छोड़ने वाले हैं। आप आज से अलर्ट हो जाएं। वो आज नहीं तो कल आपका समय बर्बाद करेंगे, उनको उनसे अलर्ट करें। तो 80-20 रूल का पालन करें। 80-20 रूल क्या होता है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर? 80-20 रूल को हम कहते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेटो प्रिंसिपल। प्रेटो प्रिंसिपल के नाम से कुछ जाना जाता है कि जो आपके साथ सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनका ऊपर हमारा 80%, 80% टाइम लगेगा। 80% हम उनके ऊपर फोकस करेंगे जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उनके ऊपर हम लोग 20% टाइम लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें कई बार हम उल्ट करते हैं कि जो लोग
अच्छा काम नहीं कर रहे होते उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, उनके ऊपर 80% टाइम लगा रहे होते हैं। और जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें लगता है ये तो अच्छा कर ही रहा है, इसको छोड़ो, अब इसके साथ तो कोई ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं, तो हम उनको पकड़ लेते हैं जो सीरियस नहीं है। तो होता क्या, रिजल्ट क्या निकलता है कि जो सीरियस नहीं थे वो तो सीरियस हुए नहीं, और जो इस बिजनेस को लेकर सीरियस थे वो भी नॉन सीरियस हो गए। तो इससे पहले कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशन बने, हमें संभलना होगा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, और अपने ग्रुप के अंदर, अपनी टीम के अंदर सही लोगों को चुन के उनके साथ एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम करना होगा। और दोस्तों, ये पावर्स पहले भी बहुत बार बहुत लोगों ने, बहुत लीडर्स ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन इस पावर्स को फिर भी मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस पावर को लोग बार बार भूलते हैं। पावर ऑफ एडिफिकेशन। सर, ये जो बिजनेस है, मान लीजिए मैं किसी की अपलाइन हूँ, मैं, मेरे को जो टीम के लोग हैं तो मेरे बारे में लोग ऐसा बोले कि सतीश धीमान जी बहुत बड़े लीडर हैं, ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। सर, मेरा मेरा खुद का शौक नहीं है कि मेरे बारे में कोई ऐसा बोले, मेरा कोई नाम लेके भी मुझे पुकारेगा तो भी मैं जाऊंगा, लेकिन ये सिस्टम का पार्ट है। ये सिस्टम कहता है कि जब तक आप अपनी अपलाइन की आप एडिफिकेशन नहीं करते, उसको एडिफाई करके, सिस्टम को एडिफाई नहीं करते, कंपनी को एडिफाई नहीं करते, प्रोडक्ट्स को एडिफाई नहीं करते, वेबसाइट को एडिफाई नहीं करते, हर चीज एडिफाई नहीं करते, तब तक सामने वाला आपकी बात को सुनेगा नहीं, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे दो लोगों का रोल होता है। एक रोल होता है हमारी टीम का, जो एज ए अपलाइन हमारी एडिफिकेशन करते हैं, लेकिन एज ए अपलाइन हमारा क्या रोल होता है उसको भी समझ लें कि हमारी जो टीम है वो एडिफाई करके, जब एक अपलाइन को अपनी टीम के साथ रूबरू करवा रही होती है सर, तो उन्होंने अपनी टीम के सामने हमें एडिफाई किया, हमारी तारीफ की। तो एडिफाई जब हमें किया गया, तो जिस लीडर के द्वारा हमें एडिफाई किया गया, हम, हमारा एक मॉरल फर्ज बनता है कि हम उस लीडर को अभी आइडेंटिफिकेशन दें। उसने हमें आइडेंटिफिकेशन दी, हम उसको आइडेंटिफिकेशन देंगे कि ये जो अजय जी हैं, जिन्होंने मान लो अजय जी ने मुझे अपनी टीम में इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे आइडेंटिफाई करके, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं अपनी बात को रख के उसके बाद करूंगा कि सर, आप अजय जी के साथ जुड़े हुए हो, और अजय जी मेरी टीम के सबसे बेस्ट लीडर हैं, और यू आर वेरी लकी, आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको अजय सर जैसा एक अच्छा अपलाइन मिला। तो मुझे उन टीम के सामने अजय जी को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मैं अगर एज ए अपलाइन मैं उस टीम में काम करवाने नहीं जा रहा, तो उस टीम में काम अजय जी कर रहे हैं, तो वहां पे मेरी आइडेंटिफिकेशन की इतनी जरूरत नहीं है जितनी इनको अजय जी की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। तो मुझे अजय जी को वहां पे आइडेंटिफाई करना है, अजय जी द्वारा किए गए कामों के ऊपर मुझे स्टंप लगाना है कि जो अजय सर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको इसी को पालन करना है। तो ये एक रोल होता है सर आइडेंटिफिकेशन का। और पावर ऑफ एसोसिएशन, संगत का असर। संगत का असर, सर कहते हैं ना कि आप जिंदगी में कितना आगे बढ़ोगे, कितना पैसा कमाओगे, अपने इर्द गिर्द जितने पूरे दिन में आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हो, जिनके साथ अपना ज्यादा ज्यादा उठना बैठना रहता है 5 लोगों का, उन 5 लोगों की एवरेज इनकम निकाल लीजिए, और जितनी इनकम वो लोग कमा रहे हैं सर, उससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते उन 5 लोगों को। अब ये 5 लोग कौन है, आपको आज से चेक करना है। संगत, अगर आप अच्छी संगत में हैं, अगर आप ऐसे लोगों की संगत में हैं जो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो जिंदगी में हमेशा एक सोल्यूशन की बात करते हैं, जो जिंदगी में हमेशा सपनों की बात करते हैं, तो दोस्तों आप भी अपने सपनों के ऊपर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई ना हमेशा प्रॉब्लम की बात करता, तो प्रॉब्लम वाले लोगों के साथ अगर आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आप भी उन प्रॉब्लम में शामिल होते जाएंगे। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, हमारे द्वारा बोले गए शब्द। सर, ये जो मैं जिस मुंह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक कीबोर्ड है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है। इससे मैं जो टाइप करूंगा तो जो मेरा दिमाग है वो एक मेरा मॉनिटर है। जो मैं यहाँ से बोलूंगा वो मेरा दिमाग उसको कैच कर लेगा, और वहां पे मॉनिटर आपको वहां पे डिस्प्ले कर देगा। अगर मैंने यहाँ बोला कि मैं ये नहीं कर सकता, तो दिमाग 1 मिनट में, क्योंकि अगर मैंने बोला कि मैं ये नहीं कर सकता, तो सबसे पहले किसने सुना? मेरे पड़ोसी ने नहीं सुना, इसको मेरी अपलाइन ने नहीं सुना, मेरी टीम ने नहीं सुना, किसी ने सुना, सबसे पहले मेरे दिमाग ने सुना। तो सबसे पहले दिमाग उसको कैच करेगा, और दिमाग बोल देगा तथास्तु। और एज ए वहां पे आपको मॉनिटर में ऐसे डिस्प्ले कर देगा कि अगर मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, तो उसमें लिखा जाएगा कि वाकई तुम नहीं कर सकते। और दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि फिर आप कर जाओ, क्योंकि अपने ब्रह्मांड को एक ऐसा सिग्नल भेजा, और ब्रह्मांड उसके ऊपर एक इमीडिएट एक्शन लेता है। तो अपने बोले गए शब्दों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। सुबह जब उठते हैं तो कभी भी ये मत बोले कि ये मैं नहीं कर सकता, हमेशा ये बोले कि आज का दिन मेरा सबसे बेस्ट होने वाला है, कल से बढ़िया होगा, और मैं जो इस दुनिया में कोई भी काम है मैं कर सकता हूँ, और मेरे से ज्यादा अच्छा कोई प्लान नहीं दिखा सकता, मेरे से अच्छा कोई इसमें मोटिवेशन नहीं दे सकता, मेरे से अच्छा कोई जूम सेशन नहीं ले सकता, मेरे से अच्छा कोई होस्टिंग नहीं कर सकता। मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबसे बेस्ट हूँ, सबसे बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट।
सर ये बातें सुबह बोल के घर से निकले, आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि आपने ब्रह्मांड को ऐसा सिग्नल दिया कि आप बेस्ट हो और बेस्ट बनना चाहते हो, तो आपको ब्रह्मांड उसको बेस्ट बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। तो अपने बोले गए शब्दों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप शब्द क्या बोल रहे हैं। सर मैंने देखा कि सुबह उठते ही कई लोगों को, कई हमारे टीम के ऐसे लोग होते हैं, सुबह उठते ही, सुबह जब उठेंगे तो सुबह 7 बजे 8 बजे कॉल आएगी, तो पहला कॉल आएगा शिकायत। सर वो ऐसा हो गया सर, पहले कम से कम अपलाइन के साथ ऐसी स्टार्टिंग में शिकायत की बातें मत करें, और हमेशा कंप्लेंट ही ना करें, हमेशा एक सोल्यूशन का पार्ट में रहे। क्योंकि सर एक राइटर ने लिखा है कि अगर अगर हम किसी समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम खुद ही समस्या, अगर हम किसी समस्या का समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम खुद ही समस्या हैं। तो इसका ध्यान रखें, और कुछ आदतों को छोड़ना है हमें। ये बातें सर थोड़ी कड़वी हैं, और मैं काफी दिनों से सोच रहा था, लेकिन आज मैंने हिम्मत की है, लेकिन ये इन बातों को रखना भी जरूरी था। थोड़ी सी कड़वी बातें हैं सर, क्योंकि मीठी गोली से, मीठी मीठी दवाइयों से बड़ी बीमारी सर नहीं हट सकती, तो कड़वी गोली लेनी पड़ती है। तो ये ड्रॉप सेल्फ डिफीटिंग हैबिट्स जो हमें हरा सकती हैं, ऐसी आदतों को छोड़ें, क्योंकि जो हमें हरा सकती हैं वो आदतें हमें दूसरा पर्सन बता सकता है। मैं तो खुद, क्योंकि अगर जो मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे पता हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं कभी करूंगा ही नहीं। तो अगर मैं गलत कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे जानकारी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है या सही है। तो अगर कोई दूसरा पर्सन इसको नोट कर रहा है, तो उसकी बातों को समझ के इन चीजों को अपने सिस्टम से हटा दे। जेलसी ऑफ अपलाइन इनकम, शायद ये बात आज तक किसी ने इस मीटिंग में नहीं बोली, तो मैंने पहली बार मैंने हिम्मत की है बोलने की। जेलसी ऑफ अपलाइन इनकम, सर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अपनी अपलाइन की इनकम से ही जेलसी करने लग जाते हैं कि यार जो मेरा अपलाइन है वो इतना पैसा कमा रहा है, ये क्यों कमा रहा है पता है? इसलिए कमा रहा है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनकी बीकर में काम कर रहा हूँ, इनको पैसा आ रहा है। तो अगर मैं इस वजह से काम करने को मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, कहीं मेरा अपलाइन ज्यादा पैसा न कमा ले। सर हम इस बात को ना भूलें कि जिस अपलाइन ने आपको खड़ा किया, जिस अपलाइन ने आपको तैयार किया, अगर आप काम नहीं भी करेंगे, आपकी तरह के 20 आपकी तरह के 20 लीडर अपलाइन और खड़े कर देगा। तो उसमें लॉस किसका होगा? हमारा खुद का, अपलाइन का नहीं होगा। क्योंकि अपलाइन की जब तक हमारी खुद की अचीवमेंट नहीं है, जब तक हमारा खुद का पे आउट सॉलिड नहीं दिखाने के लिए काबिल नहीं है सर, तब तक हमें जो इस बिजनेस में कामयाब करेगा वो अपलाइन का पेमेंट ही तो है। अपलाइन का पे आउट दिखा के ही तो हम इस बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हैं। कि देखिए आज मैं तो नया नया जुड़ा हूं, लेकिन जिन्होंने आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले विश्वास किया था, देखिए आज उनका कितना बड़ा पे आउट है। और अगर हम उसी पे आउट को लेकर जलसी कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर कैसे होगा? तो ये एक अपने आप को हराने का एटीट्यूड है, अपने आप को हराने का नजरिया है, इसको बदलें, इसको कभी भी अपने दिमाग में ना रखें। और डाउट्स इन माइंड्स, अपने दिमाग में हम लोग वर्क तो कर रहे हैं, हम लोग काम तो कर रहे हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सर अपने दिमाग में एक डाउट, एक शंका बैठी हुई है कि पता नहीं ये कामयाब मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसका लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, कंपनी पैसा देगी या नहीं देगी, प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सर जब मैं इस बिजनेस में शामिल हुआ था, तो आपको पता सर अभी भी नॉर्थ इंडिया में शॉपिंग कोई भी नहीं है। तो जब मैंने लोगों से प्लान शेयर करने स्टार्ट किए तो लोगों ने बोला कि आपको पैसा आया? मैंने उनको बोला अभी नहीं आया लेकिन आएगा। उन्होंने बोला आपका जो प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो मिला? मैंने बोला अभी तो नहीं मिला लेकिन बहुत जल्दी मिलेगा। उन्होंने बोला कि आपके एरिया में शॉपिंग खुली? मैंने बोला अभी तो नहीं खुली लेकिन खुलेगी। बोलते यार प्रोडक्ट भी नहीं आया, वो भी आएगा, पैसा भी आएगा, शॉपिंग भी खुलेगी। ये सब चीजें फ्यूचर की बातें कर रहे हो, भविष्य की बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें हमारे पास आज क्या है ये बताओ, आज क्या है? मैंने उनको बोला आज मेरे पास विश्वास है कि ये होके रहेगा। तुम इस बिजनेस में आओ या ना आओ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीजें होके रहेंगी और मैं करके साबित करके रहूंगा। सर ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में से किंतु परंतु हटाना पड़ेगा। किंतु परंतु का मतलब होता है कि एक समय में 2 काम इकट्ठे करना। अपने पैर को एक ब्रेक, जो गाड़ी का ब्रेक होता है उसके ऊपर भी पैर दबा के रखा हुआ है और साथ में एक्सीलेटर भी देना चाहते हो, तो गाड़ी को भगाना भी चाहते हो तो गाड़ी का ब्रेक भी दबा के रखा हुआ है। दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा, अपने दिमाग से किंतु परंतु हटाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता तो छोड़ दो ना सर, किसने पकड़ के रखा हुआ है? आज कुछ कुछ हम लोग कुछ हम लोग और कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर लोगों ने अचीवमेंट ली है तो फिर दिमाग में किंतु परंतु क्यों रखा हमने? या तो जैसे मनोज सर हमेशा क्या करते हैं कि या तो छोड़ दो या फोड़ दो। तो ये हमें अपने दिमाग में ये चीज रखनी होगी। और
और कुछ लोगों की आदत क्या होती है, हाई रिच का प्लान कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में और कंपनियों के प्लान भी देख रहे हैं कि हाई रिच के साथ इसको कंपेयर करके देखें कौन सा प्लान अच्छा है, तो इससे ज्यादा मैं किससे पैसा कमा सकता हूँ। और दिन में कई कई प्लान को आपस में कंपेयर करते रहते हैं। सर कहते हैं कि दो किश्ती में सवार होने वाला हमेशा डूबता है। तो अगर आप दो किश्ती में सवार होने की गलती कर रहे हो तो कोई भगवान भी आपको बचाने वाला नहीं है। क्योंकि आज अगर मनोहर सर ने 50 लाख रुपया 14 महीनों में कमाया तो उन्होंने हाई रिच के साथ साथ 4 प्लान और नहीं किए, उन्होंने हाई रिच से ही कमाया। ऐसा नहीं है कि 10-10 लाख रुपए 5 प्लान से कमाया। आप एक जगह फोकस नहीं नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं सर एक 10-10 फीट के 10 जगह पे खड्डे खोद के आप पानी नहीं निकाल सकते जमीन से। आपको एक ही जगह पे 100 फीट का गड्ढा करेंगे तो पानी 100% निकलेगा। और आज आपके सामने पानी हमारी अपलेंस ने निकाल के दिखाया भी है, फिर भी हमें विश्वास नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, गिव अप अर्ली, जिनको बहुत जल्दी काम जो होने की एक आदत होती है, गरम गरम खाने की आदत होती है। और दोस्तों कहते हैं ना कि गरम गरम चीज खाने से मुंह जलता है, हमेशा गरम गरम चीज खाने से मुंह जलता है। आप उस वक्त इस बिजनेस को छोड़ देते हैं जिस वक्त आप इस बिजनेस को, आपको ये नहीं पता होता कि इस बिजनेस को कैसे किसी के साथ शेयर किया जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। सर इस बिजनेस का लर्निंग फेज पहले 3 से 6 महीने, इस बिजनेस का लर्निंग फेज है। 3 से 6 महीने में तो मात्र हम ये सीखते हैं कि कैसे लोगों से बात की जाए, कैसे लोगों को इस बिजनेस के बारे में प्लान दिया जाए, कैसे लोगों को फॉलो किया जाए, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाए, कैसे इनका केवाईसी किया जाए, कैसे इनका प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाए। ये सब चीजों का जो प्रोसेस है, ये 3 से 6 महीने का प्रोसेस है। तो इस उस पीरियड में ही हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि यार ये तो मेरे से चला ही नहीं। क्योंकि दोस्तों एक हम अपने अपने प्रोफेशन में तो मास्टर हो सकते हैं, मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, इंजीनियर हो सकता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ, मैं इंजीनियर हूँ तो क्या एक इंजीनियर क्या किसी का इलाज कर सकता है क्या? इंजीनियर इंजीनियर के दिमाग में ये अगर ये बैठा मुझे तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा। तो सबसे बड़ी बात सर कि आप जल्दबाजी जिन लोगों को है, जल्दबाजी, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी, सर इसमें जल्दी, जैसे मैंने बताया कि 10-12 महीनों में 50-50 लाख लोगों ने कमाया। और महीने की अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 4 से 5 लाख रुपए की इनकम जो बन रही है, क्या ये छोटी इनकम है? इससे भी ज्यादा अगर आप चाहेंगे, जिसको कहते हैं शॉर्टकट लेना चाहेंगे और ज्यादा शॉर्टकट, तो दोस्तों ये शॉर्टकट इससे ज्यादा तो कोई होने वाला है नहीं, लेकिन ये कट शॉर्ट हो सकता है। तो अपने आप को थोड़ा सा धैर्य बना के रखें उस पीरियड का। इस बिजनेस ये बिजनेस कैसे चलता है उसको, नेचर को पहले समझें। इसका पहले 3 से 6 महीने इसका लर्निंग फेस है, उसके बाद इसका 3 से 6 महीने स्ट्रक्चर फेस है। जब आप एक टीम बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, अपनी टीम में लीडरशिप पैदा करते हो, लीडर्स को उनकी कोर कमेटी बनाते हो, लीडर्स को एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाते हो, और फिर उसको एक बड़े इवेंट में लेके जाते हो। और उसके बाद सर दोस्तों आपका अर्निंग फेज, जिसको मैं अर्निंग बोलता हूँ, अर्निंग का मतलब ये होता है कि जब 1-2 लाख महीना कमा रहे हो उसको मैं अर्निंग बोलूंगा। क्योंकि अगर आप 5-10 हजार महीना कमा रहे हो तो वो तो आपका एक जेब खर्चा है। तो मैं जेब खर्च को अर्निंग नहीं मान रहा हूँ, मैं तो अर्निंग मान रहा हूँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख महीना जब आप कमाओगे तो वो पीरियड तो आपका कम से कम 6 महीने 1 साल के बाद आने वाला है। तो उस तक वहां तक अपना धैर्य हम लोग बना के रखें। तो दोस्तों मैं कुछ चीजों को आपके सामने आज लेके आया था, उन चीजों को जो चीजें मुझे लगा कि ये चीजें हमें कई लोगों को जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट भी होता है और आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों की गलतफहमी के कारण, कंफ्यूजन के कारण वो अपना खुद का और अपने अपनी टीम का भी, क्योंकि सर अगर मैं आज अपने कदम पीछे हटाता हूं तो मैं ये कहूंगा सर मेरे से बड़ा कोई गद्दार नहीं है। क्योंकि अगर मैं पीछे कदम हटाता हूं तो मेरे साथ सर जो मेरे जिन लोगों ने मेरे साथ मेरे ऊपर भरोसा किया ना, मैं उन लोगों का भरोसा तोड़ूंगा और ये बहुत बड़ा पाप करूंगा मैं। तो आज मैं एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया उनकी उम्मीदें हमारे ऊपर टिकी हुई हैं। तो उन उम्मीदों को धक्का ना लगे, हमारा एक गलत दिशा में उठाया गया एक कदम उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। तो उन चीजों को उससे हमने बचना है। तो दोस्तों इन चीजों को आपसे मैं सामने कुछ रखना चाहता था। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे, और कोई ऐसी शब्द जो मैं किसी की शान के खिलाफ बोला गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरा मकसद किसी का ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों को आपसे आपसे अवगत कराना था, जो चीजें जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं, तो उन चीजों को थोड़ा सा हम लोग उससे अवेयर रहें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको
पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो इससे पहले जो हम कुछ ऐसी चीजों को कर रहे थे, आज के बाद हम नहीं करेंगे और आगे अपने सिस्टम जो कहता है उस सिस्टम को फॉलो करते हुए सुबह शाम का जूम सेशन अटेंड करते हुए इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने मुझे बड़े पेशेंस से सुना। और अभी नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर से आपके साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय। और मैं आगे के लिए इस सेशन में जो जामाज लीडर के साथ रूबरू करवाने के लिए मैं फिर से एक बार कॉल करूंगा हमारे बहुत शानदार लीडर मिस्टर अजय सर। प्लीज अजय सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही पावरफुल आज सतीश धीमान सर ने सर लोगों के दिमाग को खोल दिया है सर। आज बहुत ही जबरदस्त आपका ट्रेनिंग रहा सर। मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, जिन्होंने आज रियलिटी के ऊपर बात किया, इन्होंने आज सच्चाई के ऊपर बात किया, इन्होंने बताया हमारे को कि आज जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या अपनानी चाहिए, क्या करनी चाहिए। और इनका जो टॉपिक्स था दोस्तों, मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था। 80-20 का जो रेशियो है एकदम रियलिटी के ऊपर फोकस किया गया है सर। हम लोग उनको जगाने के पीछे पड़े हुए हैं जो जगना ही नहीं चाहते, हम उनको आगे बढ़ाने के पीछे पड़े हुए हैं जो बढ़ना ही नहीं चाहते। और हमारे पास ऐसे भी लोग हमारे पास होते हैं जो दिन रात निरंतरता के साथ काम करते हैं और वो आगे बढ़ने का जुनून रखते हैं दोस्तों। लेकिन हम उन 20 लोगों के कारण हम उनसे अच्छी कांटेक्ट नहीं कर पाते, हम उनको अच्छी तरह से गाइड नहीं कर पाते, जिसका नतीजा होता है कि जो 80 लोग शानदार लाजवाब 80% वाले लोग काम कर रहे थे, वो भी वो 20% के चलते डेमोलाइज हो जाते हैं दोस्तों। तो ये रियलिटी के ऊपर आपने बात किया सर। आपका एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड बहुत ही पावरफुल रहा सर। मैं तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ सर। सतीश धीमान सर, आपने सर लोगों के दिल और दिमाग को पक्का खोल दिया होगा सर। तो दोस्तों ये होती है पावर, ये होती है ताकत, ये होती है ट्रेनिंग, जो लोगों के जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। हर सुबह आपको कोई ना कोई शख्स एवरीडे आता है और जगाता है कि आओ चलो आगे बढ़ो, आओ चलो आगे बढ़ो, जीवन को सुखमय बनाओ, अपने घर, अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने परिवार के जिंदगी को रंगीन बनाओ। ऐसा हर एक शख्स डेली आता है सर। दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट कोबरा कमांडो ट्रेनिंग का। आज इसी चीज को मैं पिछले 5 महीना से ट्रेनिंग पे आता रहा, सीखता रहा। आज 9,500 की टीम बना पाया, 3 लाख के आसपास इनकम कर पाया। लगभग आज 20 बार आज भी मेरा सेलिंग ब्रेक हुआ है दोस्तों, और 20 बार मैं इस सेलिंग अचीवमेंट को प्रूफ कर पाया हूं। और आने वाले सिर्फ 5 स्टेप दूर हूं, जो कि कंपनी का पहला लेवल है, जिसको कहते हैं स्टार लेवल। ये संभव हो पाया है कोबरा कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से और हमारी लवली टीम एंड हमारे सभी महागुरुदेवों के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, टाइम का अभाव है। अभी हमारे सामने एक ऐसे डायनेमिक शख्स को मैं बुलाने जा रहा हूं जो आपको बताएंगे कि जीवन क्या है। और आज उनका यहाँ पे एक स्पेशल स्पीच है। तो ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं जो हमें गाइड करेंगे, हम सभी को गाइड करेंगे। उन्होंने प्रूफ किया है कि इस दुनिया में अगर जिसने चाह लिया, ठान लिया कि मेरे को बड़ा बनना है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता दोस्तों। ये जीता जागता उदाहरण अजय कुमार सिंह आपके सामने खड़ा है, जो एक चना बेचने से शुरुआत से लेकर के आज एक अच्छा लाइफ स्टाइल को जीता है दोस्तों। ये पावर है आपके थॉट का, आपके दिमाग का, आपके सोच का। आप पॉजिटिव थॉट के साथ अगर काम करेंगे, मन में ठान लिया कि मेरे को ये काम करना है, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। वैसे ही आज के हमारे स्पेशल स्पीच के लिए एक ऐसे शख्स है जिन्होंने ठाना है रिच के अंदर कि अपने आप को प्रूफ करना है, अपने आप को यहाँ पे बुलंदी की ओर ले जाना है। तो ऐसे शख्स को इनवाइट करेंगे जो कि आज डबल सेलिंग स्टार अचीवर है, ट्रिपल साइड सेलिंग अचीवर है और 33,000 प्लस टीम है। और अगर इनकम की बात करूं दोस्तों, तो लगभग 10 लाख प्लस इनकम हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी से वो ले चुके हैं। तो ऐसे शख्स को अभी हम वेलकम करेंगे, जो कि नवी मुंबई से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो टाइम को नहीं गवाते हुए, ही इज वेरी डायनेमिक, डेसिंग एंड एनर्जेटिक पर्सन, मिस्टर नूर मोहम्मद खान सर, नवी मुंबई। प्लीज वेलकम सर। आप अपने स्पीच से सर हमें को मंत्र मुक्त करें सर, हम लोगों के अंदर जोश बरसे सर। प्लीज वेलकम सर, प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्या मेरे आवाज प्रॉपर आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, आ रही है। सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है सर, नूर मोहम्मद सर, आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। ओके, क्लियर नहीं आ पा रही। थैंक यू वेरी मच। आपका आवाज, आपकी जो होस्टिंग करने का जो टाइमिंग मुझे बहुत बेटर लगा, क्योंकि सही सर आप लोगों को बुला रहे हैं। और सतीश धवन की सर की आज जो ट्रेनिंग रही सर, मुझे भी बहुत ज्यादा सीखने को मिला, जरूरी है। और सर का सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने 5 यानी
35 पे ही अपनी मीटिंग खत्म कर दी और आधे घंटे में मैं सभी लीडर जो भी डेली ट्रेनिंग देंगे उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिसको भी टाइम दिया जाए मनोहर सर की तरफ से वो आधे घंटे स्पीच दें और इसी तरह से होस्टिंग करें ताकि हमारा मीटिंग टाइम पे खत्म हो। सबसे पहले थैंक्स अदा करना चाहूंगा मेरे सारे अपलाइन, नरेंद्र शाह सर, उसके बाद अमृत वर्मा सर, संदीप सर, आर के सर, जोसेफ सर और एक लव लाइन, यानी जितने भी हाइट में लीडर है मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो किसी भी लाइन का हो, क्योंकि मैं किसी को क्रॉस लाइन मानता नहीं हूँ। तो मैंने एक नाम दिया है, हाईरिच है, उससे हम मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो हमारी टीम का हिस्सा तो नहीं लेकिन हमारे हाईरिच का हिस्सा है, वो हमारी लव लाइन में आते हैं। और जो हमारे ऊपर है वो हमारी अपलाइन है, और जो हमारे नीचे है वो तो हमारा लाइफ लाइन है, क्योंकि वो दोनों लाइफ लाइन उसी से हमारी जिंदगी चलती है। दोस्तों मैं आपको बात कहना चाहूंगा टाइम की। आज मैं कल टाइम मैनेजमेंट की पढ़ रहा था, उसमें एक चीज पता चला कि हम हाईरिच को कितना समय दे रहे हैं। आज अगर आरके मनोहर सर ने 50 लाख रुपए कमाया, 25,000 रुपए दिन का है, सोचो दोस्तों, एग्जाम्पल लेता हूं, 1,000 रुपए सर का 1 घंटा पड़ता है। मतलब क्यों हमें हाईरिच में ज्यादा समय लगाना चाहिए। मैं इस समय पे आपको थोड़ा जोर दूंगा और किसी दिन अगर मुझे स्पीच देने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको कि टाइम की मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग इस टाइम को कहीं ना कहीं यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं दोस्ती यारी में, कहीं बातचीत में बर्बाद करती है। लेकिन सोचो मनोहर सर ने कभी जिंदगी में शायद अपनी समय की अहमियत को समझा, और आज समय क्या दे रहा है, बच्चों के साथ खेलते हैं, सर अगर 6 घंटा सोते हैं तो 6,000, सर साथ में 4 घंटे आते हैं 4,000, मतलब वो रोए सोए तभी पैसा, वो किसी शादी अटेंड करे तब भी पैसा, तो कहीं सफर अटेंड करे तब भी पैसा, वो ट्रेन में सफर करता होगा तब भी पैसा, वो प्लेन में, यहाँ तक कि जब आजू बाजू से पूछता होगा कि सर अभी 2 घंटे की सफर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी कितनी इनकम होगी, वो कहता होगा सॉरी इनकम नहीं। लेकिन मनोहर सर मन ही मन खुश होता होगा कि मेरी 2 घंटे की इनकम 2,000 है। क्यों? क्योंकि 24 से 25,000 एक दिन का आता है, और जब 24 से 25,000 एक दिन का आया तो मतलब आप समझ जाओ कि तो आज मैं विश्वास नहीं करोगे, मैं 8 घंटा था सोता था, अब मैंने 2 घंटा कम कर दिया, क्योंकि आज मेरी इनकम डेली का 5 से 6,000 है, यानी मैं भी 250 रुपए घंटे पहुंच चुका हूं। लेकिन उस 250 रुपए घंटे को 600 रुपए घंटे में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं तीनों लेग में रात दिन मेहनत कर रहा हूं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपका हर एक घंटा 1,000 का हो, 500 का हो, 2,000 का हो, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा समय हाईरिच को देना पड़ेगा। अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं किसी शादी को अटेंड करता हूं तब भी मेरा इनकम हो, मैं रात को सोता हूं तब भी मेरा इनकम हो, मैं कहीं सफर करता हूं तब भी मेरा इनकम हो, तो वो रात की सोने का इनकम, यानी आपको दिन में काम करना पड़ेगा। यानी दिन में अगर आप चाहते हैं सोते हुए भी इनकम हो, बैठते हुए इनकम हो, कहीं खेलते हुए इनकम हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो 6 घंटा आप रात को सोएंगे उनका काम आपको दिन में कर देना पड़ेगा। आप जो शादी अटेंड करेंगे 4 घंटा, उसका समय आपको पहले ही इस्तेमाल अपने टीम के साथ कर लेना पड़ेगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, आप ज्यादा से ज्यादा हाईरिच को समय देंगे, आपका टीम प्रोग्रेस करेगा, आपका टाइम मल्टीपल होगा। सोचो 33,000 की लोग ऑल ओवर इंडिया में, कोई ऐसा स्टेट नहीं, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आसाम हो, बंगाल, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर एक जगह पे हमारी टीम है। यानी सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अपने लिए काम करते हैं। लेकिन क्योंकि हम हाईरिच के सिस्टम से जुड़ा है, तो पता क्या चला, हाईरिच की सिस्टम हमें अभी तक मुझे 200, 250, 300 रुपए घंटे का दे रहा है। यानी एक दिन में मैं 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 कमा चुका हूं। मतलब अब उसको घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर हाईरिच ने हमें महीने में कमाने के लिए ऑफर नहीं दिया, हाईरिच ने हमें हफ्ते में नहीं दिया कमाने का मौका, हाईरिच ने तो हमें मौका दिया है प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड कमाने का मौका देता है। बस जरूरत है कि अपने टाइम को आपको हाईरिच में लगाने का। तो सभी लीडर से मैं कहूंगा कि जो भी समय आप बर्बाद कर रहे हैं, आप उस समय का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि उस समय का 10 गुना पैसा मिले। और इसी के साथ मैं अपने मैसेज को खत्म करते हुए बस एक ही कहूंगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़ी बड़ी तूफान भी थम जाती है माय डियर फ्रेंड,
जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तुरंत अपनी नहा धो करके अपने फील्ड पे निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि जितना समय मैं हाइरिच को दूंगा, मुझे उसका 10 गुना ज्यादा हाइरिच मुझे देंगे। अगर मैं किसी 10 मिनट भी कहीं पे दूंगा, 1 घंटे भी कहीं वेट कर रहा हूँ, मैं मिनटों में घंटों में दिखा करता हूँ कि अगर मैं 1 घंटा कहीं पे टाइम बर्बाद करता हूँ तो समझ लो मेरी आज इतने रुपए की लॉस है। मैं अगर 2 घंटा बर्बाद करता हूँ, समझ लो मुझे इतने रुपए की लॉस है। अगर मैं अन्य बातें किसी से फालतू की करता हूँ और वहां पे मेरी आधे मिनट खत्म होती है, समझ लो मैंने इतने रुपए की लॉस। अगर आप भी अपने टाइम की अहमियत को समझ जाएंगे और हाइरिच को वो समय देंगे, वो दिन दूर नहीं, आप भी कभी बनेंगे स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे समय दिया और मैं भी डेली सीखते रहता हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ कि जिंदगी में बहुत कम मिलेंगे, परंतु अच्छे दोस्त बहुत कम मिलेंगे। अरे जब साथ छोड़ जाएंगे आपके अपने, उस मोड़ पे थोड़ी आवाज देना, उस की वजह से सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अजय सिंह आइए, अजय सिंह कमान संभालिए। अजय सिंह जी आइए, कमान अजय सिंह। यस सर, यस सर। आवाज नहीं जा रही है सर? हेलो, हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? यस आ रही। यस सर, आ रहा है सर, कंटिन्यू। आ रही, ओके कंटिन्यू करो। ओके ओके। थैंक यू सर। चलिए नूर मोहम्मद सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा इंस्पायरेशन हम लोग को स्पीच दिया सर। चलिए टाइम को ना जाया करते हुए आगे मैं ऐसे लोगों से आपको मिलाने जा रहा हूं जो आपका 1 मिनट का टाइम लेंगे और अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे, और आज के जो वो सेलिंग अचीवर को प्राप्त किया है, तो टाइम को ना जाया कराते हुए हम बुलाने जा रहे हैं कैसे लेडी सिंगम मैम को, जो कि ओबरा सोनभद्र यूपी से है। तो मैं वैसे डायनेमिक लेडी को इनवाइट करने जा रहा हूं, सुनीता सोनी मैम। प्लीज आप स्टेज पे आए मैम, पैनल पे आए और अपनी कम टाइम पे मैम 1 मिनट के समय में अपनी बातों को रखें मैम। वेलकम मैम, सुनीता सोनी मैम, वेलकम। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सुनीता सोनी, ओबरा सोनभद्र से। सबसे पहले तो इस पैनल पे बने सारे गुरुओं को मैं चरण वंदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। आपकी होस्टिंग तो हमेशा जब भी होती है बहुत ही जबरदस्त लाजवाब होती है, तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और मैं सारे अपने अपलाइनों को और अपनी लवली टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ से धीरे धीरे करके मेरी भी टीम बढ़ते जा रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद है राजकुमार मनहर सर का और रामनिवास सर का कि अभी सुबह सुबह मैसेज आया सर का कि आज आपको बोलना है। तो सर इतने ग्रेट हैं कि उनको एक छोटी सी लाइन भी नीचे, बहुत नीचे मैं हूँ, लेकिन वो कभी भूलते नहीं हैं और समय समय पर याद करते रहते हैं। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है राजकुमार मनहर सर का। और जब जब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में अपनी टीम से अकेली महिला गई थी, तो वहां पर जो नजारा मैं देख करके आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम में भी बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो उस चीज को देखे। तो मैंने बहुत सारी लेडीजों का यहाँ पर रिजर्वेशन कराया है और वहाँ का टिकट लिया है कि सारे लोग जाएंगे वहां पर, देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा। और मैं भी यहाँ 5 महीने से लगी हुई हूँ सर, धीरे धीरे करके मेरा भी डबल साइड सेलिंग अचीवर हो गई हूँ मैं। और मैं अपने टीम के लिए हमेशा समर्पित रहती हूँ, जहाँ भी जिसको जरूरत रहती है मैं वहाँ जाती हूँ। और हाई रिस्क का सिस्टम इतना अच्छा है खासतौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का कहीं से कोई सपोर्ट नहीं होता है। वो लोग बहुत परेशान रहती हैं घर से लेकर के, बाहर से लेकर के, लेकिन यहाँ पर एक मौका है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है राम निवास सर का, जो महिलाओं को टीम को लेकर इतना मोटिवेट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। अपनी टीम को मैं बढ़ाने के लिए मैं जमशेदपुर टाटा बस निकलने ही वाली हूँ। मेरी अभी 9 बजे की ट्रेन है सर, तो ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे बोलने का यहाँ जो भी मौका मिला है राजकुमार मनहर की वजह से, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ग्रेट सैल्यूट है सर को कि कभी भी भूलते नहीं है। और मैं धीरे धीरे करके यहाँ पर मैं भी चाहती हूँ ऊंचाइयों को छूना, तो मैं धीरे धीरे अपने प्रयास में लगी हुई हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद है अजय सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपको बधाई हो मैम, और आपके जज्बे को सैल्यूट करते हैं मैम कि आज आप
जमशेदपुर की ओर आ रही हैं और अपने जीवन को सफल बनाने में मैम डेली आप एवरीडे लगे हुए हैं मैम। थैंक यू दिल से मैम, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामना रखता हूं मैम। चलिए टाइम को देखते हुए आगे मैं इस कड़ी में एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं जो कि इस इंडस्ट्री हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी में 16 टाइम सेलिंग अचीवमेंट को ब्रेक कर चुके हैं और वो भदोई यूपी से है। ही इज वेरी डायनेमिक शख्स, मिस्टर मनोज द्विवेदी सर। प्लीज वेलकम सर, पैनल पे आए सर और अपने एक्सपीरियंस को सर शॉर्ट टाइम पे सर 1 मिनट के समय में सर अपनी बातों को रखें सर। वेलकम मनोज द्विवेदी सर। ग्रेट 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 सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। संग्राम जिंदगी है लड़ना तुझे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है लड़ना तुझे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह वो झांसी वाली रानी। कोई कायरों की इतिहास क्यों पढ़ेगा, कोई कायरों की इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। माई सेल्फ डॉक्टर मनोज द्विवेदी, टीम चैंपियन फाउंडर भदोई उत्तर प्रदेश से। मैं इस पैनल पर सभी अपनी लवली टीम, अपनी अपलाइन महागुरुओं, गुरुओं के गुरुओं को मैं चरण वंदन करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूं कि आज हम जो कुछ भी हैं, आज सभी लोग अपनी आदतों की वजह से हैं। बदल दो अपनी आदतों को दोस्त, क्योंकि आज स्पेशल नूर मोहम्मद सर ने सारी बातों को, जैसे बोलते हैं नहीं गागर में सागर में गागर भर दिया, सतीश धीमान सर ने वो बातें बोल दी कि इसमें से केवल 10 बातें अगर आपने अपने दिमाग को कमांड दे दिया, उन्होंने कहा तथास्तु, जो चाहोगे जो मांगोगे वो बोलेंगे तथास्तु। ऊपर वाला कभी इधर उधर नहीं करता, वो बोलता है तथास्तु। तो धीमान सर ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव कमांड दीजिए, हमेशा वो सारी बातें दीजिए जिससे आपका स्टार, आपका सीलिंग होगा। और अजय सर का तो क्या कहना, होस्ट अजय सर, इन्होंने बोलना पड़ता है कि आपने चना बेचने से शुरू करके आज 4-4 गाड़ियों का, 4-4 बाइक का, ऐसी बाइक जो 2-2 2.5 लाख की हैं। सर आप अपने आप को बदलना पड़ेगा, बदल दीजिए अपने आप को। कहते नहीं बड़ा बिजनेस के लिए सोच और अपनी आदत को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि सर कहते हैं या तो तोड़ दो या फिर छोड़ दो। अगर बड़ा करना है तो वही तोड़ना पड़ेगा। याद करिए कि उस व्यक्ति ने, उस शख्स ने जो तोड़ने का संकल्प लिया था, लगे 20 साल 22 साल, लेकिन उन्होंने तोड़ा। आप अपनी जिंदगी में असल की जिंदगी से चाहते क्या हो, ये बात लिख डालो, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प होता ही नहीं है। 2025 को टारगेट में रख लो, क्या अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। तोड़ दो कंफर्ट जोन को, निकल आओ उस कंफर्ट जोन से, बर्निंग डिजायर सीने में लगा दो आग, क्योंकि नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जिंदगी में, अपनी रियल लाइफ में क्या चाहते हो, लिख डालो। पूछो अपने आप से सवाल, पूछो क्यों ज्वाइन किया था हाईरिच को, क्या करना चाहते हो। किसी ने रोका है आपको सीलिंग लेने से, किसी ने रोका है आपको स्टार बनने से, ये बात अपने आप से पूछना। जब भी सोने जाना, जब भी बिस्तर पे होना, ये बात पूछना। दोस्त आपने हाईरिच तो किया था किस लिए, बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, बंगले होंगे, थाईलैंड, बैंकॉक, लंदन, हांगकांग, मलेशिया, मकाऊ जाएंगे। आज जब मेहनत करने की बारी आई, कंफर्ट जोन तोड़ने की बारी आई, तो आपको सामने गर्मी, बरसात, जाड़ा, धूप। दोस्त यही वो अंतिम जाड़ा, धूप, बरसात होना चाहिए। आप इसके बाद अपनी जिंदगी में कभी भी गर्मी, जाड़ा, बरसात का एक्सक्यूज नहीं दोगे, क्योंकि 2022 आपके जिंदगी में इन सारे प्रॉब्लम को लास्ट करना चाहिए, अंतिम करना चाहिए। जिंदगी में ऐसा मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंपनियों में आपने इधर उधर मुंह मारे, अगर आज भी किसी कंपनी में इधर उधर मुंह मार रहे होंगे तो आपके जिंदगी का सबसे सबसे बड़ा ये गलत काम होगा, बड़ा डिसीजन होगा कि आप हाईरिच में हैं तो कुछ कर जाओ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं अपनी लवली टीम, अपने महागुरुओं का चरण वंदन करते हुए, समय अभाव है, मैं अपने जो भी हमारे अच्छे अच्छे अचीवर्स आज सोनभद्र ओबरा की धरती से बहुत ही शानदार शानदार लीडर अचीवमेंट कर रहे हैं, मैं उनका वंदन अभिनंदन, और हमारे उत्तर प्रदेश की धरती से सभी का वंदन करते हुए मैं अपने महागुरु का दोबारा पुनः वंदन करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हारीश। थैंक यू सर।
ग्रेट ग्रेट, जय हरी सर, मनोज द्विवेदी सर, ग्रेट सर, करंट पैदा कर दिया सर आपने, आपकी आवाज में बहुत ही दम है सर, पावर है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ग्रेट, हिला के रख दिया सर, आग लगा दो पानी में जब तक लाख ना है जवानी में। दोस्तों आगे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे डायनेमिक शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो कि ओबरा सोनभद्र यूपी से बिलोंग करते हैं और न्यू ब्रांड सेलिंग अचीवर है, जो अपने आप को प्रूव किए हैं यहाँ पे। तो ऐसे शख्स को हम इनवाइट करने जा रहे हैं, ही इज वेरी डैशिंग पर्सनालिटी, मिस्टर लक्ष्मण प्रसाद सर, ओबरा सोनभद्र यूपी से। वेलकम है सर पैनल में सर। शॉर्ट टाइम में सर, टाइम का अभाव है सर, 1 मिनट के अंतराल में सर अपनी बातों को रखें सर और अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताएं सर। वेलकम सर लक्ष्मण प्रसाद सर, वेलकम। लक्ष्मण सर अगर आप कंफर्ट जोन में है सर तो प्लीज अनम्यूट करके सर अपनी बातों को रखेंगे सर। ओबरा सोनभद्र यूपी से लक्ष्मण प्रसाद सर, अगर आप कंफर्ट जोन में है सर तो प्लीज पैनल पे आए सर। जय हरे जय हरे जय हरे। हेलो, यस नेक्स्ट आगे बढ़े। जी 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 जी, बहुत बहुत चलिए आगे इस कड़ी को बढ़ाते हुए हम एक ऐसे डायनेमिक शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि ओबरा सोनभद्र यूपी से सर। मीटिंग अभी खत्म नहीं हुआ है कोई। सर मेरे को बार बार अनम्यूट कर दिया जा रहा है सर, और लोग जय हरी जय हरी। कंटिन्यू करो मैं ओके ओके, तो चलिए आगे हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आगे एक ऐसे डायनेमिक शख्स हैं जो कि आज न्यू सेलिंग अचीवर बने हैं, ओबरा सोनभद्र यूपी से लक्ष्मण प्रसाद सर। कंफर्ट जोन में है सर तो अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है सर, खत्म नहीं हुई सर, आप सर मेरे को म्यूट कर दिया जा रहा है सर, और ये जय जय हैरिज कर रहे हैं सर। अभी प्लीज मीटिंग एंड नहीं हुई है सर, प्लीज कोऑपरेट करें सर, डिसिप्लिन में रहे सर प्लीज। सर कंटिन्यू करें सर, कहीं से कुछ तो भी हो रहा है, कंटिन्यू करें अजय सर। वो कंटिन्यू करेगा। आगे मैं एक ऐसे डायनेमिक शख्स को बुलाने जा रहा हूं जो कि झारसुगड़ा भेलपाड़ा उड़ीसा से है, रविंदर प्रधान सर। वेलकम है सर पैनल में सर, शॉर्ट टाइम में अपनी बातों को रखे सर। वेलकम सर रविंदर प्रधान सर, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से सर। अगर आप कंफर्ट जोन में है सर तो प्लीज पैनल पे आएंगे सर। रविंदर प्रधान सर, झारसुगड़ा भेलपाड़ा उड़ीसा से सर। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो चलिए इस सेशन कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अब क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं और हमारे बीच गुरुओं के गुरु महागुरुदेव ऐसे शख्स को अभी हम इनवाइट करने जा रहे हैं जिनकी बातों में आग है, जिनके सोच में आग है। और उम्र 55 बोला जाता है दोस्तों, लेकिन रियल में बोला जाता है कि सिर्फ जिस्म बुढ़ाता है, आत्मा नहीं बुढ़ाता, दिल नहीं बुढ़ाता। तो एक ऐसे डायनेमिक शख्स को हम लोग अभी इनवाइट करेंगे जो कि आज यहाँ से फाउंडर टीम ऑफ सुपरस्टार के 4 स्टार सेलिंग अचीवर है और डबल साइड सेलिंग अचीवर फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो ऐसे महागुरुदेव को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग हो उनके लिए, और अपनी वो मधुर वाणी से आज का जो सेशन रहा है उसका समापन करेंगे। तो ऐसे डायनेमिक शख्स को मेरा सैल्यूट है, नमस्कार है, प्रणाम है। इस स्टेज में मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। ही इज वेरी एनर्जेटिक, डैशिंग, डायनामिक एंड डायनामाइट पर्सन, मिस्टर राम निवास पटेल सर। प्लीज कम ऑन द पैनल सर, प्लीज सर आप आए सर, और आगे की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर अपने आशीर्वाद से सर आज के जूम सेशन को सर समापन करें सर। आपका तहे दिल से मैं अजय कुमार सिंह सर आपको इनवाइट करता हूं सर पैनल से। वेलकम सर। वाह, यस 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 यस, वाह 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 वाह, शानदार शानदार जानदार वजनदार दमदार धारदार होस्टिंग के लिए जाना जाता है झारखंड का झाराझार शब्दों को पेश करने वाले ऐसे हमारे अजय हैं आप। लगातार पैनल पर आपकी उपस्थिति
और बहुत ही सुमधुर ताकतवर शब्दों से आप होस्टिंग करते हैं, दिलोजान से होस्टिंग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। ऐसा हाई रिच को जरूरत है, ऐसे अजय, झारखंड की आन बान शान, बिग पहचान, माइंड ब्लोइंग, ब्यूटीफुल, लवली होस्टिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की ट्रेनिंग तो बाप रे बाप, सतीश धीवान जी दिल की गहराइयों से एक एक शब्द निकाल के लाते हैं हाई रिच के लिए कि इंडिपेंडेंट आप हो कि डिपेंडेंट हो, आपको इंडिपेंडेंट बनना है मेरे यारो। एक बच्चा सारी जिंदगी बच्चा ही रहता है क्या? नो, बच्चा छोटे से रहता है, सीखता है, गिरता है, पढ़ता है, बच्चा गिर जाता है तो क्या उठता नहीं? उठता है, बड़ा होता है। और बच्चे की उम्र जो होता है, किशोरावस्था में आता है, युवावस्था में आता है, बुढ़ापा पर जाता है। आज हाई रिच वही है, आज बच्चा है और यकीनन यकीनन अपनी किशोरावस्था की तरफ जा रहा है हाई रिच हमारा। तो ध्यान दें, अभी तो हाई रिच बच्चा है, तब हम ये लोग 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहा है। लेकिन सोचो जिस दिन ये किशोरावस्था, युवावस्था में आएगा हाई रिच, तो क्या होगा? लाखों रुपए पर डे कमाने का वक्त आ चुका है। फ्लाइंग मोड पर हम जा रहे हैं अब जो। और जबरदस्ती कामयाब नहीं बनाया जा सकता, तुतारी लगा के नहीं किसी को उठा सकता। गरियार बैला है, उसको कितना तुतारी उठाएगा? जो सीरियस नहीं है छोड़ो उसको। हमारा लल्ला कहता है डस्टबिन में फेंको, राइट बोलता है वो। सीरियस जो लोग हैं इसमें वही काम कर पाएगा, सीरियस नहीं है बिजनेस पर छोड़ो, समय बर्बाद मत करो। बहुत सही आज ट्रेनिंग के शब्दों का चुनाव सतीश धीवान जी, सही लोगों का चुनाव करें। इस बिजनेस जिनके सपने हैं, ड्रीम है, वही आदमी इसमें कामयाब होगा और यकीनन कामयाब होगा जिसके सपने हैं। और मेरे यारो 80-20 का फार्मूला जो बताया, बहुत ही फार्मूला जो है बहुत सटीक फार्मूला है कि 80% लोग काम नहीं करेंगे, ये सच है। 20% ही लोग अमीर कामयाब बनेंगे। सारी दुनिया अगर कामयाब हो गई तो फिर जो है ये मामला गड़बड़ाएगा। गरीब भी रहना चाहिए, लेकिन हम प्रयास कर रहा है, हाई रिच वाले आज प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं आई आज की जो है सब अमीर काम है। हाई रिच का रेशो ज्यादा है। अभी उल्टा मेरे कभी कभी लगता है कि 20% लोग काम नहीं करेंगे, 80% लोग काम करेंगे। हाई रिच में ऐसा रेशो है, ये मैं बताना चाहता हूं। और बहुत ही शानदार आज की ट्रेनिंग की पावर ऑफ एडिफिकेशन। ये बिजनेस तारीफ का है। आप जितना तारीफ करेगा लोगों की, उतना बिजनेस बढ़ेगा। तारीफ करो, आपको यकीनन के लोग आएंगे। हम तारीफ नहीं कर पाते, क्रॉस लाइनिंग की तारीफ करो। सभी ऑल इंडिया के जितने लीडर्स हैं, आज मैं सबको जानता हूं पर्सनली, और लीडर भी जानते हैं। तारीफ से ये हुआ सब। पावर ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाइए अच्छा, अपने को संगठित, बंद मुट्ठी में जैसे 5 उंगली एक साथ, यस आई कैन डू इट। एसोसिएशन में ताकत होने, आपकी टीम में ताकत, टीम वर्क है ये। टीम बढ़िया टीम, अपनी टीम में लगातार बात करिए, सब डाउनलाइन सभी सबसे आपस में बात करते रहिए और आगे काम आपका कारवां चलेगा। पावर स्पोकन वर्ड्स का पावर जब समझ जाएंगे, जो शब्द बोलते हैं वो आपके दिल में जाना चाहिए। जब किसी को प्लान दिखाते हो तो अंतर मन की गहराइयों से, नाभि से बोलो, अंदर से बोलो कि हाई रिच ये है, हाई रिच ये कर सकता है, हाई रिच ने ये किया है, बताओ लोगों को। तो स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि बने, एक करे है घाव। शब्दों को संभाल कर बोलिए। कुछ बोलने जा रहे हो, ऐसा कुछ बोलिए कि लोगों को लगे हाँ ये कुछ बोल रहा है, अगला इंसान कुछ बोल रहा है, ये लीडर है। ये लीडर्स बनाने का बिजनेस लगातार, इसलिए कोबरा कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है आपको मेरे यारो। इसमें जो समझ गया तो कमाएगा पैसे, नहीं समझ पाया तो रह जाएगा पहले जैसे। हमारे महागुरुदेव श्री श्री राजकुमार मनहर जी का ये सद्वाक्य मैं कहूंगा कि जो समझ गया तो कमाएगा पैसे, नहीं समझ पाएगा तो रह जाएगा पहले जैसे। और बढ़िया अपने आप को मानो। 5 वर्ड जो अभी लगातार सूत्र दिया जा रहा है कि यस आई एम द बेस्ट। इस बिजनेस में आया हूं तो मैं बेस्ट हूं। आई कैन डू इट, मैं कर जाऊंगा इस बिजनेस को। यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा। इस भाव से जब करोगे तो आई एम विनर, मैं विजेता हूं, जीत कर दिखाऊंगा। हाई रिच में आया हूं, जीत कर दिखाऊंगा। एक दिन जीत कर दिखाऊंगा, गाड़ी घोड़ा बंगला कर लूंगा, अपने सारे सपनों को साकार करूंगा, अपने फैमिली के सारे सपनों को पूरा करूंगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा। ऐसा कुछ कर जाओ। टुडे इज माय डे, आज मेरा दिन है, आज मैं बेस्ट करूंगा। ऐसा रोजाना सोचो, आज मैं बेस्ट करूंगा।
कहीं गलतियां हो तो परीक्षण करो। आई एम द बेस्ट, आई एम, टुडे इज माय डे, आज मेरा दिन है, आज मैं बहुत अच्छा करूंगा। और गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी, ये मत भूलना मेरे यारो, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, बिना ईश्वर के पत्ता नहीं हिलता। अगर उनका उसकी मेहरबानी है तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर कर्म करोगे तो जरूर होगा ऊपर वाले की मेहरबानी। कर्म, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे ना तो भगवान को फल देना ही पड़ेगा, मजबूरी में देना ही पड़ेगा। भगवान भी कर्म से बना, उनको पूरी दुनिया चलाना है। तो कर्म का ये महत्व मेरे यारो, भिड़ जाओ, लग जाओ और बढ़िया काम करो। इतनी शानदार ट्रेनिंग के लिए दोनों हमारे जाबाज खिलाड़ी, हमारे अजय झारखंड की झारा झार बोलते हैं, ट्रेनिंग में इतना बढ़िया शानदार होस्टिंग किया, बहुत ही जाबाज खिलाड़ी, और हमारे सतीश दीवान जी बहुत ही शानदार, दोनों की गोल जोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। ऐसे लगातार हमारे सतीश दीवान जी नए शब्दों से परोसते हैं, हमारे मंच को सजाया अजय जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाय हाय रे मेरा ट्रेनिंग, अरे हाय हाय रे मेरा ट्रेनिंग, अरे हाय हाय रे मेरा हाई रिच, मेरे मन को पल पल भाए, मेरे मन को पल पल भाए। अरे हाय हाय रे मेरा हाई रिच, अरे हाय हाय रे मेरा हाई रिच। तेरी 2 टकियों की नौकरी, तेरी 2 टकियों की नौकरी, मेरा लाखों का हाई रिच जाए। अरे हाय हाय रे मेरा हाई रिच, अरे हाय हाय रे मेरा हाई रिच, मेरे मन को पल पल भाए, मेरे मन को पल पल भाए, मेरे मन को पल पल भाए। अरे हाय हाय रे मेरी ट्रेनिंग, अरे हाय हाय रे ये ट्रेनिंग, और हाय हाय रे ये लीडर, और हाय हाय रे ये लीडर, कोबरा कमांडो के लीडर। और ऐसी शानदार ट्रेनिंग मेरे मन को पल पल भाए, मेरे मन को पल पल भाए। अरे हाय हाय रे मेरी ट्रेनिंग, मेरे मन को पल पल भाए, मेरे मन को पल पल भाए, मेरे मन को पल पल भाए। तो हाय हाय रे मेरी ट्रेनिंग, ऐसी शानदार ट्रेनिंग, कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग, और लगातार लेफ्ट राइट करते हुए आज अपने सपनों को साकार कर रहे हैं आप लोग। मुझे बहुत खुशी है कि आज हजारों लीडर, और ये साथ में ये ना भूलें कि हमें पटना पहुंचना है। पटना शहर गुलजार हो भाई, पटना इतना शानदार गुलजार शहर, पटना में हम सब पदार्पण करेंगे 17 जुलाई को। तो उसकी तैयारी को जोरदार तरीके से करते हुए बहुत सभी साथियों को बहुत बहुत नमन, बंदन है। जाबाज और गो डायमंड, आप सभी डायमंड हैं, अपने आप को मानना शुरू करें, पहले मान लो फिर जान लो। सो बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी, थैंक यू। माइक ओवर टू अजय कुमार सिंह। यस जी सर, थैंक यू सर, ग्रेट सर, आपका एक एक वर्ड सर लाजवाब रहता है सर, एनर्जी से भरा हुआ रहता है सर। और रियल में सर आपसे हम सभी नौजवान को सीखना चाहिए सर, कि आज इस उम्र में भी सर आप इतिहास रचने को सर बेताब है। तो आपको दिल से सैल्यूट है सर, नमस्कार है सर। और मैं चाहूंगा कि अब हमारा जो मीटिंग का सेशन है इसे हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि टाइम 8:09 हो चुका है। तो जो भी मेरे गुरु हैं मनर सर, मैं उनसे चाहूंगा परमिशन कि ये सेशन को एंड करे सर, और आज का ट्रेनिंग को यहीं पे समापन करे सर। आप सभी लवली टीम एंड सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप सभी ने मेरे को इतने बड़े मंच में होस्टिंग का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हरी, जय हरी, जय हरी, जय हरी, जय हरी, हरे जय हरे, सब कुछ हरे, घर घर हरे, कपड़े कपड़े हरे, कपड़े कपड़े